दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में और आपके घर में आग लगाने का काम कर रहा है। यह एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में अब तक आपको भनक तक नहीं है, और यदि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत शक भी है तो आप इसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि यह बातों का बहुत ही तेज इंसान है। आपकी नस नस यह अच्छी तरह से जानता है, हर कमजोरी आपकी इसको पता है, तो यह आपको बड़ी जल्दी अपनी बातों में फुसला लेता है। तो कौन है यह एक इंसान और क्यों यह आपके पीछे पड़ा हुआ है और किस तरह से यह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है? दोस्तों, इन सारी बातों को हम आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अब हो सकता है कि आपने इसी विषय से जुड़े हुए वीडियो पहले भी देखे होंगे, लेकिन आज का यह वीडियो उन सारे वीडियो से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बिल्कुल आपके जीवन पर सटीक बैठेंगी। आप खुद ही विचार करके देखना, हर एक बात आपके जीवन में बिल्कुल ज्यों की त्यों सटीक होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कुछ ऐसे ज़रूरी छोटे छोटे कार्य हैं जो अपने जीवन में शामिल अवश्य कर लेने चाहिए। दोस्तों, एक बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहे होते हैं, चाहे वे अच्छी घटनाएं हों, बुरी घटनाएं हों, हर प्रकार की घटना हमारे आसपास मौजूद ऊर्जाओं से प्रभावित होकर हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नकारात्मक मानसिकता रखती हैं। ऐसी चीज़ों को अपने आसपास से हटा देना है जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आपको स्वयं को हर समय सकारात्मक रहना है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। और यह आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कौन से जरूरी कार्य करने होंगे, कौन सा विशेष योग है जो आपको लाभ पहुंचाएगा, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको ज्ञानवर्धक देने जा रहे हैं। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है और केवल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगी है। हम बड़ी ही मेहनत से पूरी टीम के साथ मिलकर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और एक बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बस आपसे बदले में यही चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अपने जीवन में उतारें, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पूरा देखें, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निश्चित तौर पर सुनेगी और आपके जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। हम भी माता से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन को बदल डालें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हम देखते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप हमारे मनोबल को गिरा रहे हैं। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। कृपया कर आप हमारे वीडियो देखें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताएं कि असल में जीवन क्या है। जीवन हमारे द्वारा चुने गए विकल्प और हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर आधारित होता है। जो विकल्प हम चुनते हैं उन्हीं के अनुसार हमें परिणाम हासिल होते हैं, और जो कर्म हम करते हैं उन्हीं कर्मों का नतीजा हमें भुगतना होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और विकल्प उत्तम हैं तो बेशक हमें शुरुआत में संघर्ष सहना पड़ सकता है, लेकिन बाद में ना केवल हमें कामयाबी हासिल होती है बल्कि ईश्वर की भरपूर कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
इसी क्रम में दोस्तों हम आपको कहना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, किसी सरल इंसान के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के हर रास्ते को खोल देता है। इसलिए कभी भी भूल कर अनजाने में भी तुम्हारे हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे किसी सीधे और सच्चे इंसान का दिल धो जाए। याद रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता किसी के आंसुओं से होकर नहीं गुजरना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी कामयाबी भी एक बड़ी नाकामयाबी ही साबित होगी और अंत में तुम्हें दुखों के जाल में ढकेल देगी। इसलिए मानव को चाहिए कि वह हर वक्त अपने द्वारा किए गए कर्मों का सही आकलन करता रहे और जीवन में उत्तम से उत्तम कर्म करते हुए आगे बढ़े। आज नहीं तो कल ईश्वर के द्वारा उसे कामयाबी उपहार के तौर पर मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह विचार यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप बेहद ही न्यायप्रिय इंसान हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसकी तारीफ अवश्य करते हैं और जो बुरी लगती है उसे आप स्पष्ट तौर पर बुरा भी बोल देते हैं। कभी कभी लोगों को आपकी यह बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इस संसार में हर इंसान आपके समान सच्चे हृदय वाला नहीं होता है। लोग झूठी तारीफें और चापलूसियाँ पसंद करते हैं और यह आपके सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। इसी वजह से ऐसा होता है कि लोग ना चाहते हुए भी अनजाने में ही आपसे शत्रुता मानने लगते हैं, आपसे खिन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको पता ही नहीं चलता कि यह इंसान कल तक आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, फिर अचानक क्या हो गया और यह आपसे नाराज क्यों हो गया, किस बात पर यह आपसे बुराई मान गया। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी विचारधारा के अनुसार आप कभी किसी गलत कार्य में किसी का समर्थन नहीं करते हैं और लोग जब आपसे अनावश्यक गलत कार्यों में समर्थन मांगते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, उनका साथ नहीं देते और यहीं पर आपकी बुराई हो जाती है। अब एक और बात ऐसी है दोस्तों आपके अंदर जिससे कि आपसे लोग जलने लगते हैं। पहले तो वे आपसे जुड़ते हैं और आपसे प्रभावित भी बहुत रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके जीवन जीने का तरीका दूसरों से कुछ अलग है। यानी आपके बात करने का, आपके सोचने का, आपके काम करने का तरीका दूसरों से अलग है। अब जब लोग आपके साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाते हैं, वे देखते हैं कि आप उनसे हर मामले में उत्तम हैं, आगे हैं, सर्वोत्तम हैं, तो वे आपसे मन ही मन जलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों के दूसरों से अधिक अपने ही शत्रु होते हैं। यानी आपका शत्रु कोई बाहर से नहीं आएगा, आपका शत्रु आपके अपनों में ही छुपा होगा। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन आपके लिए बहुत अधिक बुरा सोचने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगते हैं और जलन और शत्रुता की बसीभूत होकर वे आपके लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इसीलिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कोई भी योजना बनाएं, किसी भी प्रकार के कार्य को करने की कोशिश करें, लोग शुरुआत से ही आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, आपकी योजना को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके मनोबल को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और आपके अच्छी भली योजना में, अच्छे भले कार्यों में खोट निकालना शुरू कर देते हैं। आपको यह चीज़ थोड़ी सी अटपटी और अजीब अवश्य लगती है, लेकिन आपके अंदर एक गुण और भी है जो कि एक दुर्गुण कह सकते हैं आज के समय के अनुसार, कि आप चीज़ों की अनदेखी बहुत जल्दी कर देते हैं। कभी कभी आप लोगों की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं। आपका स्वभाव बड़ा ही प्रेमी और लुभावना है। आप हर इंसान से बना कर रखना चाहते हैं, किसी से भी अपनी तरफ से तोड़ते नहीं हैं। ये बात अलग है कि लोग अक्सर आपके साथ मन ही मन बुराई और भलाई का भाव रखते हैं और कभी कभी तो इस हद तक भी चले जाते हैं कि आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाने लगते हैं। अब ये लोग बहुत अधिक खतरनाक होते हैं दोस्तों। होता यह है कि ये आपके साथ तो दिखाई देते हैं, हर वक्त आपको घेरे रहते हैं, लेकिन अंदर से ये आपकी हर वक्त बुराई करते हैं, आपका विनाश चाहते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं। तो अब ऐसे में यह हो गया कि आपकी हर एक कमजोरी को ये अच्छी तरह से जानते हुए उसी कमजोरी पर ये वार करते हैं और आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जो दोस्तों है वह यह है कि आप अपने हर एक इंसान को, जिसको आप अपने आसपास देखते हैं,
उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं और उसकी कही हर एक बात को अपने दिल से भी लगाने लगते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि आपको अपनी ही योग्यता पर शक पैदा होने लगता है। अपनी ही बनाई हुई योजनाओं पर आपको कमियां दिखाई देने लगती हैं, जो कि नहीं हैं ऐसी कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपके साथ हैं वे आपके मन में भी नकारात्मकता भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर समय ऐसी बातें करते हैं जिससे आपके मन में नकारात्मकता इकट्ठी होती रहती है और आपको अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर और हर एक काबिलियत पर जो आप रखते हैं उस पर आपको शक होने लगता है। आपको लगता है कि आपके ही अंदर कोई कमी है, आप में ही कुछ बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से आप कष्ट भोग रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता एकदम इसकी उलट है। कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी हैं जो आपको पूरी तरह से अधार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। आप जब भी पूजा पाठ का, धार्मिक क्रियाकर्म का कोई भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसे लोग तुरंत इसके खिलाफ अनाप शनाप बातें कहना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी पूजा पाठ में शामिल होने की कोशिश करें, धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बनाएं, कुछ लोग ऐसे हैं, कम हैं लेकिन हैं अवश्य, जो तुरंत आपकी बात का खंडन करते हैं और अनाप शनाप बातें आपके मन में भरने की कोशिश करते हैं। भगवान के, धर्म के और ईश्वर की आस्था के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप इनकी बातों में आ भी जाते हैं और इसी वजह से आप कभी कभी अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको केवल एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और किसी से भी किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा ना करें। आप जिससे भी सलाह लेंगे आपके ऊपर उसकी सलाह का पूरा प्रभाव रहेगा। आपका स्वभाव ही ऐसा है दोस्तों कि आपके ऊपर जो भी सलाह लोग देते हैं उसका प्रभाव होता ही है। आप किसी भी बात को अनदेखी नहीं कर पाते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को आप मन ही मन सोचते रहते हैं और फिर आप कई बार नकारात्मक हो जाते हैं। तो आपको अपने जीवन के बारे में जो भी सलाह करनी है, चर्चा करनी है, वो केवल और केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ करें और सबसे प्रिय और विश्वसनीय इंसान को ही चुनें जिससे आप अपनी दिल की बात बताएं। हर इंसान के सामने अपने दिल के राज खोलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको इस इंसान से भी दूर रहना है जो आपको नकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करता है और नकारात्मकता आपके मन में भरता है, यानी हर एक बात में बुराई और कमी खोजने की कोशिश करता है। फिर चाहे वह आपके जीवन में कितना ही महत्व क्यों न रखे, आपके अपने रिश्तों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करता है। कभी कभी तो दोस्तों, यह इंसान इस हद तक बढ़ जाता है कि आपके ऊपर चुपचाप बिना किसी को भनक हुए छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देता है। इसी वजह से आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी आपको अपने ही व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सब कुछ सामान्य होने पर भी आपको अचानक बहुत अधिक दुख का एहसास होने लगता है, बहुत अधिक कष्ट का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में किसी कोने में चले जाएं और चुपचाप बैठकर बस कोने में रोते रहें और अपने ज़िंदगी को कोसते रहें, भगवान को कोसते रहें, यानी आप घोर नकारात्मक हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बिना किसी बात के बहुत अधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है। हर एक बात पर, छोटी से छोटी बात को भी आप बड़ी बना देते हैं और कभी कभी तो आप अपने जो सबसे प्रिय लोग हैं, जो आपसे सचमुच में प्रेम करते हैं, उनके दिल को भी दुखा देते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को दिल में चुभ जाती हैं और कभी कभी आप नकारात्मक कार्यों की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जुआ, शराब और तमाम नकारात्मक गतिविधियों की ओर भी आप अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन आप जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा समय तक नकारात्मक नहीं रह सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, या यूँ कहें कि आपकी आत्मा की लौ हमेशा ईश्वर से जुड़ी रहती है। तो आप चाहे कितनी ही नकारात्मक वातावरण में रहें, लेकिन लंबे समय तक आप वहाँ टिकेंगे नहीं। आप वापस अपनी सकारात्मक ऊर्जा की ओर दौड़ कर चले आएंगे। तो इसी वजह से आप कितने ही परेशान हो जाएं, कितने ही कष्ट और घाटे सह रहे हों, लेकिन आप तब भी ईश्वर में अपनी आस्था कम नहीं होने देते हैं और सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो ऐसे में आपको इस इंसान से दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह इंसान कौन है और इसका नाम क्या है और यह क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों आपको बर्बाद करना चाह रहा है। दोस्तों, इसकी हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छी बात बता दें जो आपके ग्रहों के आधार पर सर्वोत्तम है और आपको जानना बहुत आवश्यक है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगले 3 दिनों तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप किसी काम में पैसा लगा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन दोस्तों, बिना जानकारी के आप शेयर मार्केट में मत कूद पड़ना। शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा ज्ञान होना आवश्यक है। अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए आप उसमें नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने व्यापार में किसी बड़े बदलाव के बारे में आप सोच रहे थे, अब समय आ गया है कि आप उसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से कर्जा ले भी सकते हैं और किसी को उधार दे भी सकते हैं। आपको पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपए पैसे को लेकर यदि कोई विवाद चल रहा था तो वह सुलझ जाएगा और उसमें फैसला आपके मन के अनुकूल आएगा, आपके फ़ायदे में रहेगा। कई बार आपका रुपए पैसा कहीं अटका हुआ था तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी की अब आपके ऊपर कृपा हो रही है। अगले 3 दिनों तक पैसे रुपए को लेकर आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा। और दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि जब कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आप यदि चाहें अपने कर्मों में बदलाव करें तो उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए कायम रख सकते हैं। जैसे किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर जब आनी शुरू होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जाने के लिए आई है, वह जीवन पर्यंत आपके ऊपर कायम रह सकती है। ईश्वर की छाया हमेशा बनी रह सकती है। बस इसके लिए करना यह होगा कि आपको कुछ न कुछ कार्य ऐसे करते रहने होंगे जो आपको सकारात्मक बनाकर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। जैसे कि आपके घर की जो पहली झाड़ू होती है सुबह के समय, वह आपके घर की महिला को ही लगानी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई नौकर वगैरह है तो उससे झाड़ू लगाने के लिए ना बोलें। पहली झाड़ू घर के सदस्य को, खास तौर से घर की महिला को ही लगानी चाहिए। और जब महिला झाड़ू को लगाएं तो उस वक्त उन्हें कुछ बातें अपने मन में बोलती रहनी होंगी। और वो बातें क्या हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुने। पहली बात कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और कचड़े के रूप में दरिद्रता घर से बाहर जा रही है। साथ ही साथ इस कचड़े के रूप में आपके घर से सारी बीमारियां, सारी तकलीफें और सारी कमियां बाहर जा रही हैं। ग्रह क्लेश और नकारात्मकता इस कचरे के रूप में बाहर जा रही है और साफ सफाई के रूप में आपके घर में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है। माता लक्ष्मी स्वयं आ रही हैं, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आ रहे हैं। इतना उस महिला को मन ही मन बोलना होगा। इसके बाद अपने दरवाजे पर, यानी घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे पर थोड़ा सा जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का एक दीपक, जी हाँ दोस्तों, दीपक मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है, अपने घर के दरवाजे पर अवश्य जलाना होगा। इस दीपक को मुख्य दरवाजे के बाईं ओर आपको रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा उपाय है। बहुत ही सरल है लेकिन बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, महिलाओं को कभी भी खुले बाल करके और बिना स्नान किए घर की रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि मजबूरी है तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में बहुत पवित्र ऊर्जाओं का वास होता है। माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का शुद्ध स्वरूप हमारे घर की रसोई में वास करता है। तो ऐसे में रसोई घर की जो महिमा है वह किसी मंदिर से कम नहीं है। तो मंदिर में आपको पूरी पवित्रता का ख्याल रखते हुए प्रवेश करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, रसोई घर में भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना बनेगा लेकिन खवेगा रसोई घर के बाहर ही। इन बातों का ख्याल महिलाओं को रखना चाहिए। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि माड़े हुए आटे को रात भर के लिए घर में नहीं रखेंगे, उसे प्रयोग में लेकर आएंगे। पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो आप दीपक जलाते हैं उस दीपक के विषय में भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखते हैं। कुछ दाने अन्न के रखने के बाद उसके ऊपर आप दीपक रखें। खास तौर से यदि आप माता लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से चावल और उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दें।
और उसे आप एक प्लेट में रखें और उसी प्लेट में उन्हीं चावलों के ऊपर आप दीपक को रखें। गाय के घी से दीपक को जलाएं, इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। चावल अक्षत का रूप ले लेते हैं और आपको अक्षय सुख प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इन छोटे छोटे कार्यों को आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और भी कई बातें हैं जो हम अपनी वीडियो में आपको लगातार बताते रहते हैं, लेकिन ये आपको दैनिक कार्यों में अवश्य प्रयोग करनी चाहिए जो हमने आज के इस वीडियो में आपको बताई है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं उस इंसान का नाम जिससे आपको दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान की राशि वृश्चिक है और उसका नाम जा से शुरू होता है। आपको सतर्क रहना है, इस इंसान से दूर रहना है। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जो इस राशि का ना हो, क्योंकि दोस्तों सब कुछ एक जैसा हर एक इंसान के जीवन में नहीं हो सकता है। उसके पिछले जन्मों के प्रारब्ध और कर्मों पर और पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि आपके ग्रहों की दशा यही बताती है कि आपकी राशि के जातकों का सबसे बड़ा शत्रु वृश्चिक राशि और जा नाम का इंसान है। यही आपकी ज़िंदगी में आग लगा रहा है, तो बस आपको ढूंढना है। और यदि यह न मिले तो हमने जो संकेत बताए हैं उन्हें भांपने की कोशिश करें और समझें कि कौन है जो आपके साथ चाल चल रहा है, दिखावा कर रहा है, एक नकाब एक मुखौटा लगाकर घूम रहा है। आप उसे ढूंढें और उससे दूरी बना लें। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता दें। माता बगलामुखी हैं जिन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। यदि आप इनकी आराधना करते हैं, इनका नाम जप करते हैं, इनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना तो छोड़ सकता है, ना आपको प्रभावित कर सकता है, और दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी हैं और रावण की भी कुलदेवी हैं। और पांडवों ने भी युद्ध प्रारंभ होने से पहले माता बगलामुखी की ही पूजा की थी। तो आप यहीं से समझ जाइए कि माता बगलामुखी की शक्ति और स्तंभन का प्रभाव कितना अधिक है। दोस्तों माता बगलामुखी की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से यदि की जाए तो जातक को जीवन में कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। माता जातक को हर सुख देती हैं। समाज में मान सम्मान हो, ऊंचा पद हो, रुपए पैसे हो या फिर किसी भी प्रकार का सुख हो, हर सुख जातक को प्राप्त हो जाता है। तो अब ऐसे में यदि आपको माता बगलामुखी की पूजा पाठ करनी है, पूरे विधि विधान को समझना है, तो आप हमें कमेंट करें। हम आपको अपने अगले वीडियो में माता की पूजा पाठ का संपूर्ण विधान पूरे विस्तार के साथ समझाएंगे, मंत्र भी आपको देंगे और सब कुछ आपको अच्छी तरह से बता देंगे। फिर आप इस पूजा को प्रारंभ करें और कुछ ही दिनों में, यानी कि केवल 4 से 5 दिनों में ही इस पूजा पाठ का आपको स्पष्ट प्रभाव अपने जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह पूर्ण रूप से शास्त्रों से सम्मत है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि धन के लिए आपका समय अगले 3 दिनों तक बेहतर रहने वाला है और आप जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें यदि करना शुरू कर देते हैं तो आप इस सुख को लंबे समय तक भोग सकेंगे। अन्यथा 3 से 4 दिनों के बाद आप फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, मेहनत और प्रयास के बिना दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता बगलामुखी और माँ भद्रकाली आपके ऊपर संपूर्ण कृपा बरसाएंगी, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।